हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वीआईपी स्टडी मटेरियल्स में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम देखेंगे बीपीएससी और 30वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता यानी पीटी परीक्षा जो 12/4/1992 ईस्वी को हुआ था, उसमें पूछे गए क्वेश्चनों को। तो क्वेश्चन को बारी बारी से देखेंगे, एक एक करके सारे क्वेश्चनों को देखेंगे। कम टाइम में अधिक से अधिक क्वेश्चन को देखने का हम प्रयास करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 मेरा यहाँ से है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1929 ईस्वी में हुआ था। यहाँ देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, तो 1885 ईस्वी में स्थापना हुआ था ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन थे? तो वंदे मातरम गीत के रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी थे। पाकिस्तान को अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान को अलग बनाने की मांग की थी 1940 ईस्वी में। आगे क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। देखिए, इस क्वेश्चन को अभी हम ऊपर देखे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा हुई थी। किसके द्वारा? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। आगे क्वेश्चन है मेरा, कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने जाते थे? तो सीमांत गांधी या हम बोलते हैं फ्रंटियर गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान को जानते हैं सीमांत गांधी के नाम से। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन थे? तो द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत 1939 ईस्वी में हुआ, जो कि 1945 ईस्वी तक चला। उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। अगला क्वेश्चन है, सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? जो सीन नदी है वह किस नगर से होकर बहती है? तो पेरिस से होकर के बहती है। सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? पेरिस से होकर बहती है, जो कि फ्रांस की राजधानी पड़ता है। क्या? कौन सा? पेरिस, वहीं सीन नदी बहती है। अगला क्वेश्चन है, गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? गोबी मरुस्थल ये कहाँ पड़ता है? चीन और मंगोलिया में पड़ता है। गोबी मरुस्थल कहाँ है? चीन और मंगोलिया में, एशिया में पड़ता है। स्वेज नहर किसको किसको जोड़ती है? यानी स्वेज नहर किसको किससे जोड़ती है? तो स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। स्वेज नहर किसको किससे जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य किन देशांतरों के मध्य स्थित है? तो आप बिहार राज्य जो है वो लगभग 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व के बीच में स्थित है, यानी कि 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व के बीच में स्थित है बिहार। अगला क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति अधिकांशतः कहाँ बसती है? तो मुंडा जनजाति झारखंड में बसती है। आपको क्वेश्चन यहाँ बोलेगा मुंडा, हो, ये भी एक जनजाति है, उराव, संथाल, ये सभी जनजाति कहाँ पाए जाते हैं? तो झारखंड में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट स्थान कौन सा है? तो समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट स्थान उत्तरी ध्रुव। अगला क्वेश्चन है, बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच कितनी दूरी होती है? तो बड़ी लाइन के यहाँ जो भी रेलवे की जो पटरी जिस पे ट्रेन चलती है, उस दोनों पटरियों के बीच कितनी दूरी होती है? 5.5 फीट की दूरी होती है उसके बीच में, यानी 5.5 फीट की दूरी होती है दो पटरियों के बीच में। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनवाई थी? तो टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बनवाई थी, जो कि कर्नाटका में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, कला की गंधार शैली किसके समय में फली फूली थी? कला की गंधार शैली कुषाण के टाइम में फली फूली थी। इसका आंसर कुषाण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कैसी सरकारी योजना थी? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ये वयस्कों को साक्षर बनने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए एक योजना थी, यानी युवाओं को। चिपको आंदोलन किसको बचाने के लिए हुआ था? चिपको आंदोलन ये वृक्षों को बचाने के लिए हुआ था। चिपको आंदोलन वृक्षों को, इसमें जब लोग वृक्ष को काटते थे तो वहाँ की महिलाएं वृक्ष में चिपक जाती थी और बोलती थी कि पहले मुझे काटो फिर पेड़ को काटना। इसी से यह आंदोलन जुड़ा हुआ है, जो कि बहुत फेमस हुआ। आज हम इसको हिस्ट्री में पढ़ने को मिलता है। आगे क्वेश्चन हमारा है, क्या लिखा हुआ है? एस्पेरेंटो क्या है? तो एस्पेरेंटो एक बंदरगाह है। कहाँ का है? तो स्पेन नगर का एक बंदरगाह है जिसका नाम है एस्पेरेंटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने को स्वतंत्र घोषित किया था? पूर्व सोवियत संघ कहने का मतलब रूस का वह पहला गणराज्य कौन था जिसने अपने को स्वतंत्र घोषित किया था? तो वो था एस्टोनिया, जिसने अपने आप को क्या स्वतंत्र घोषित कर लिया था।
अगला क्वेश्चन है, सार्क आंदोलन शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सार्क आंदोलन को शुरू करने का जो मुख्य उद्देश्य था वह एक क्षेत्रीय सहयोग था। क्या था? क्षेत्रीय सहयोग था। अगला क्वेश्चन है, इजराइल और पीएलओ यानी इजराइल और पीएलओ के बीच में प्रथम सीधी बैठक कहाँ हुई थी? तो वो वाशिंगटन में हुई थी, अमेरिका में। कहाँ हुई थी? अमेरिका के वाशिंगटन शहर में। चलिए अब इसके आगे क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। तो इसके अगला क्वेश्चन है मेरा, मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है? तो मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ जिसका नाम मिशनरीज ऑफ चैरिटी था। अगला है, पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है? तो पंचशील की मुख्य विशेषता देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व बनाए रखना, यही पंचशील की मुख्य विशेषता थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, बछेंद्री पाल का किस क्षेत्र में एक सुपरिचित नाम है? तो बछेंद्री पाल तो सबको ही जानता है, उनको पर्वतारोहण यानी पर्वत पर चढ़ाई करने वाले बछेंद्री पाल थे। अगला क्वेश्चन, पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? पास्चुराइजेशन एक कैसी प्रक्रिया है, इसमें क्या होता है? तो पास्चुराइजेशन में क्या किया जाता है, दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। यानी पहले दूध को गर्म किया जाता है देर टाइम तक, उसके बाद ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। पास्चुराइजेशन की प्रक्रिया कुछ ऐसी ही होती है। अगला क्वेश्चन मेरा है, एम्फीबिया किसको कहते हैं? यानी एम्फीबिया कहते किसको हैं? तो एम्फीबिया कहने का मतलब जो जल और स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशु होते हैं, जीव होते हैं, उसको हम एम्फीबिया के अंतर्गत कहते हैं। जैसे मेढक को हम एम्फीबिया के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि ये जल के अंदर भी रह सकते हैं और स्थल पर भी रह सकते हैं, इसलिए इसको हम एम्फीबिया के अंतर्गत रखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा है, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश लगभग कितना समय लेता है? तो यानी कि सूर्य से चला प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। ऐसे में तो 8 मिनट और 19 सेकेंड का समय लगता है। 8 मिनट और 19 सेकेंड का समय लगता है। अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? क्या क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? तो स्टेनलेस स्टील जो मिश्र धातु है वो लोहा और क्रोमियम की है। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? लोहा और क्रोमियम की। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस धातु पर तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब ऊपर से भाप गुजरती है? यानी किस धातु पर तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब ऊपर से भाप अगर हम वह कौन सी धातु है जिस पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगा और ऊपर से हम भाप को गुजारेंगे, तो उस धातु का नाम क्या है? एल्यूमिनियम है, जिस पर भाप गुजारने से कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन मेरा है, वैज्ञानिक इवान पावलो किस क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं? तो जो वैज्ञानिक इवान पावलो हैं वो प्रायोगिक मनोविज्ञान में फेमस थे, इसलिए उनको प्रायोगिक मनोविज्ञान में उनके अपने कार्यों के लिए जाना जाता है, जिनका नाम था इवान पावलो, साइंटिस्ट थे। अगला क्वेश्चन हमारा, निकोलस कॉपरनिकस किस लिए फेमस है? निकोलस कॉपरनिकस यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी के, इन्हीं के लिए इनको जाना जाता है, कॉपरनिकस को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? तो जंतर मंतर का निर्माण महाराजा जयसिंह के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है मेरा, सबसे अधिक तेल निर्यातक देश कौन सा है? तो सबसे अधिक तेल निर्यातक देश में सऊदी अरब का नाम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत क्या है? डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें, किस खेल के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है? तो थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन के लिए संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुआ था? प्रथम एशियाई खेल नई दिल्ली में हुआ था, 1951 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ उपस्थित है? तो संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम चेकोस्लोवाकिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, फुटबॉल से संबंधित यानी कि डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? डुरंड कप जो है किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लिम्बाराम, देखिए अब ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, लिम्बाराम किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की थी? यानी लिम्बाराम किस खेल के लिए जाने जाते हैं? तो ये तीरंदाजी से संबंधित है लिम्बाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कोई विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने दिन रोक सकती है? तो यदि कोई भी विधेयक अगर लोकसभा के द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा उसको 14 दिन तक ही रोक सकती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक कहाँ लाया जा सकता है? यानी भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक कहाँ लाया जा सकता है? तो किसी भी सदन में ला सकते हैं, या तो लोकसभा में या फिर राज्यसभा में।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद उत्पन्न हो गया हो तो उस विवाद को कहाँ सौंपा जा सकता है? तो उसको सुप्रीम कोर्ट में यानी भारत के सर्वोच्च न्यायालय को दे सकते हैं। अगर मान लेते हैं राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, उसमें कोई भी अगर विवाद आ जाता है तो वो सुप्रीम कोर्ट के में अंदर चला जाता है। सुप्रीम कोर्ट बताती है